नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार अध्याय 3। इसका हमने एक भाग पढ़ लिया है जो कि उत्पत्ति के आधार पर हमने परिभाषा भी पढ़ी थी। शब्द विचार की उत्पत्ति के आधार पर पढ़े थे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में डिवाइड किया गया। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव और नंबर 3 देशज शब्द और नंबर 4 विदेशी शब्द और नंबर 5 संकर शब्द। नंबर 5 संकर शब्द यानी 1 नंबर तत्सम शब्द, 1 नंबर तत्सम शब्द, 1 नंबर तत्सम शब्द, 1 नंबर तत्सम शब्द, 2 नंबर तद्भव शब्द, 3 नंबर देशज शब्द और 4 नंबर विदेशी शब्द, 5 नंबर संकर शब्द। यानी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में? 5 भागों में। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द और संकर शब्द। ये हमने पढ़े थे कल। और नेक्स्ट पेज चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? और किस प्रकार इनकी बनावट है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, रचना के आधार पर शब्द नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के 3 भेद है। यानी नए शब्द बनाना, हम जो एक नए शब्द का निर्माण या प्रक्रिया या रचना के आधार पर एक बनावट करते हैं, उसे रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, युग रूढ़ शब्द। पहले पढ़ेंगे हम रूढ़ शब्द। पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। और रूढ़ शब्द कौन से हैं दोस्तों, और कौन कौन से शब्द रूढ़ शब्द हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तुओं के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों में अर्थ की एक इकाई होती है। इन शब्दों की निर्माण की प्रक्रिया ज्ञात नहीं होती है तथा इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता। जैसे दूध है, दूध शब्द का कोई और अर्थ नहीं है, उसका कोई और अर्थ नहीं। दूध गाय शब्द है, रोटी शब्द है, दीपक शब्द है, पेड़ शब्द है, पत्थर शब्द है, देवता शब्द है, आकाश शब्द है, मेंढक शब्द है, स्त्री शब्द है। ये आदि शब्द रूढ़ शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द वे शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द वे शब्द, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हैं, उन शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। किंतु मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विदा प्लस आल्य, विदाल्य, ये 2 शब्दों से, विदा प्लस आल्य, प्रेम प्लस सागर, प्रेमा सागर, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, दूध प्लस वाला, दूध वाला, राष्ट्र प्लस पति, राष्ट्रपति, महा प्लस ऋषि, महर्षि। इस प्रकार योग किया जाता है, उस शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। 2 या 2 शब्दों से मिलकर जो एक शब्द का निर्माण होता है, उस शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं।
दो शब्दों से मिलकर। अब पढ़ते हैं युग रूढ़ शब्द। वे शब्द, वे योगी के शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए। ऐसे शब्दों को रुग युग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पिता मंबर, पीताम्बर शब्द पित्त प्लस पीला, अम्बर यानी वस्त्र के योग से बना है पीताम्बर। यानी योग युग रूढ़ शब्द वह शब्द है, युग रूढ़ शब्द वह शब्द है जिसका दोनों का अर्थ, शब्द अलग है, लिखने में अलग है पर शब्द सेम निकला। पित्त यानी होता है पीला, इसका अर्थ अलग निकला, पित्त यानी पीला। और अम्बर यानी होता है वस्त्र, पीताम्बर पीला है वस्त्र के योग से बना है, किंतु अपने मूल अर्थ से इतर शब्द, इस शब्द का अर्थ विष्णु रूट हुआ है। यानी एक अलग इस शब्द का निर्माण हुआ, वो कौन है? विष्णु। उसको कहते हैं युग रूढ़ शब्द। युग रूढ़ यानी शब्दों का योग हुआ है, शब्द अलग अलग है, शब्द अलग अलग हैं पर उसका अर्थ एक है। पीताम्बर पीला है, अमर जिसका, वो कौन है? विष्णु। इसी प्रकार दशानन, गजानन, जलज, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, सटासनन आदि शब्द युग रूढ़ शब्द है। ये शब्द युग रूढ़ शब्द है। यानी रूढ़ शब्द वह शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, मुख्य शब्द होता है। और यौगिक शब्द जो दो शब्दों से मिलकर एक शब्द का निर्माण होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और युग रूढ़ शब्द वह शब्द जो अलग अलग शब्द है, उसका अर्थ अलग निकलता है पर उसका योग एक ही निकलता है, वो है युग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी में ये तीन है, 3 नंबर चाहिए, ध्यान रखना दोस्तों। ये कितना है? 3 नंबर, ध्यान रखना। ये है 3 नंबर। हमने पहले पढ़ा था हमने पहले पढ़ा था पहले पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, फिर पढ़े हमने रचना के आधार पर, अब पढ़ रहे हैं प्रयोग के आधार पर। अब हम पढ़ रहे हैं प्रयोग के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और कैसे शब्द का निर्माण होता है, क्या प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी शब्दों के दो भेद किए जाते हैं। यानी प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्द जितना भी है वहां का कितना भाग में डिवाइड किया गया? दो भेद, दो भागों में डिवाइड किया गया, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। एक तो है यानी कि विकारी शब्द और एक है अविकारी या अव्यय शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुषवाचक काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, वह विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग है, वचन है, पुरुषवाचक पुरुष कारक है एवं काल के अनुसार जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है, उस शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया ये शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान रखना। ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वे शब्द हैं दोस्तों, ध्यान रखना कि वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुषवाचक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द वचन, लिंग, पुरुष या काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, जो परिवर्तन हो जाता है वो तो विकारी शब्द है। जो परिवर्तन नहीं होता है
वो अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, अविकारों या अव्यय शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का रूप शायद वही बना रहता है, इसलिए इन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। यानी अविकार शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक आदि अव्यय शब्द आते हैं। यानी विकारी शब्द और अविकारी में अंतर यही है, विकारी शब्द के अंतर्गत लिंग वचन पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तन हो जाता है, बल्कि अविकारी शब्द के अंतर्गत लिंग वचन कारक काल के अनुसार अविकारी शब्द के अंतर रूप परिवर्तन नहीं होता। विकारी शब्द के अंतर्गत संख्या सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया आती है। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आते हैं। अब पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। अब पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने पहले पढ़ा था यानी कि पहले हमने पढ़ा था शब्द विचार, और शब्द विचार को हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया था। और पहले पढ़ा था हमने उत्पत्ति के आधार पर, फिर पढ़े हमने रचना के आधार पर, फिर पढ़े हमने प्रयोग के आधार पर। अब हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी आदि। इन शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, उन्हें एकार्थी, यानी अर्थ एक ही होता है, उसका और कुछ अलग नहीं निकलता, और उसका कोई अलग अर्थ नहीं निकलता। एकार्थी है, एक ही अर्थ है इसका। दिन का दिन ही हो, धूप का धूप ही है, लड़का का लड़का है, पहाड़ का पहाड़ है, नदी का नदी है, और आदि का आदि है। अर्थ के आधार पर आगे बढ़ते हैं। एकार्थी शब्द, और अगला है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, और उससे अगला है पर्यायवाची शब्द। उसके आगे विलोम शब्द, फिर ये सम उच्चारित शब्द या युगम शब्द। ये अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं, अनेकार्थी शब्द जिसके अर्थ अनेक होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका अलग अलग अर्थ में प्रसंगानुसार किया जाता है। जैसे अज, अज बकरा को भी कहते हैं। अमृत, जल, कर, हाथ, सारंग मोर को भी कहते हैं। हरि, है ना। ये इन शब्दों का और भी अर्थ अनेक अर्थ है, और अनेक अर्थ है निकलते हैं, उस शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, वह शब्द जिनका अर्थ समान होता है, वह शब्द जिसका अर्थ समान होता है। किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द को या समान रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अमृत, पीयूष, सुधा, अम्य, सोम आदि शब्द अमृत के समानार्थी हैं। यानी अमृत के क्या है, पर्यायवाची, यानी पर्याय का अर्थ होता है समान, यानी समान अर्थ है। अमृत का भी समान अर्थ है, पीयूष का भी समान अर्थ है, सुधा की समान अर्थ है, अम्य का भी समान अर्थ है, सोम का भी समान अर्थ है, आदि का भी समान अर्थ है। इन सभी किसके पर्यायवाची हैं, अमृत के पर्यायवाची। यानी अमृत क्यों चाहिए, सोम क्यों चाहिए, अम्य क्यों चाहिए, सुधा क्यों चाहिए, पीयूष क्यों चाहिए, अमृत क्यों, ये सभी पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द, एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन रात, माता पिता, विलोम विपरीत होते हैं, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, उसे क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन रात, माता पिता, आज कल, सुबह शाम, है ना। यह सम उच्चारित शब्द या युगम शब्द, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतः भिन्न होता है, उन्हें समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थी शब्द अथवा युगम शब्द कहते हैं। जैसे आदि, आदि
आदि यानी आरंभ। आदि का अर्थ होता है आरंभ या प्रारंभ, किंतु आदि का अर्थ है आदत वाल होना अथवा लत होना। इस प्रकार उच्चारण समान सा प्रतीत होते हुए भी अर्थ भिन्न होता है। सम उच्चारित यानी समान उच्चारित होता है शब्द, पर उस शब्द का अर्थ अलग अलग निकलता है। दोनों शब्दों का युग्म शब्द होते हैं और युग्म शब्द का अर्थ है अलग अलग निकलता है। यानी ये आदि आदि इसका आरंभ होना है और इस आदि का है यानी आदत वाला या लत होने वाला। अगला है शब्द। अगला है शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द। जब किसी वाक्य जब किसी जब किसी वाक्य वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक ही शब्द द्वारा अभिव्यक्ति किया जाता है अथवा एक शब्द में उस वाक्यांश का अर्थ निहित होता है, उस शब्द को शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जहाँ जाना समूह न हो वे अग्नि, जो अपनी बात से टले नहीं वो अटल। ये शब्द क्यों, यानी इतने बड़े शब्द का एक ही शब्द में एक ही शब्द में एक ही समूह के इतने बड़े समूह को एक ही शब्द में प्रयोग में लाना, अभिव्यक्ति करना, ये एकल शब्द कहलाता है। एक शब्द या एकल शब्द। अगला है समानार्थक शब्द। अगला है समानार्थक शब्द। और समानार्थक शब्द प्रतीत होने वाले भिन्नार्थी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? भिन्नार्थक। ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टि रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं एवं अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। सूक्ष्म में छोटा सा अंतर होता है तथा अलग संदर्भ में भी जिनका प्रयोग संभव है, जैसे अस्त्र। अस्त्र और शस्त्र में इतना ही फर्क है ए और शे का। अस्त्र फेंक कर वार किया जाने वाला हथियार जैसे तीर है, भाला है। और शस्त्र जो शरीर से हाथ में रखकर चलाने वाला तलवार है, लाठी है, चाकू है। और अस्त्र शस्त्र ये समानार्थक शब्द है। उनका अर्थ है वो सूक्ष्म यानी छोटा सा प्रतीत होता है, अलग है, भिन्न है। अस्त्र और शस्त्र में खाली ए और शे का अलग है, फिर इसका अर्थ भी अलग है। परिवर्तन कितना, इतना ही। अगला है समूहवाची। समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द। और समूहवाची शब्द के अंतर्गत ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्टर लकड़ी या पुस्तकों का समूह, गुंचा चाबियां या अंगूरा का समूह, गिरोह माफी या चोर डाकुओं का समूह, गिरोह माफिया या चोर डाकुओं का समूह, रेवड़ भेड़ या बकरी या पशु का समूह। इसी प्रकार झुंड, टुकड़ी, पंक्ति, माला आदि शब्द ये समूहवाची शब्द है। ये क्या है? समूहवाची शब्द। अगला है ध्वन्यार्थक शब्द। अगला है ध्वन्यार्थक शब्द। अगला है ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित होने ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। इसको इनको निम्नार्थिक उपभेदों में बांटा जा सकता है। पशुओं की बोली। पशुओं की बोली जैसे दहाड़ना शेर, भौंकना कुत्ता, हिनहिनाना घोड़ा, चिघाड़ना हाथी, मिमियाना भेड़ बकरी, रंभाना गाय, फुफकारना सांप, टराना मेंढक, गुराना चित्ता, म्याओ म्याओ बिल्ली। पक्षियों की बोली, वो पशुओं की बोली है, ये पक्षियों की है। चहचाना चिड़िया, पियो पी पपैया, काव काव कौवा, गुटर को कबूतर, कुकड़ू को मुर्गा, कुहुकला कोयल। जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ, ये पशुओं की या पक्षियों की, ये जड़ है, पदार्थ है, उनकी ध्वनियाँ। जैसे बिजली, इस बिजली की ध्वनि कड़कड़ाना, दरवाजा का खटखटाना, रेलगाड़ी का छुक छुक, बादल का गरजना, सिक्के का खन खनखनाना आदि शब्द। ये शब्द है उनकी बोलियां, उनकी बोलियां, ध्वन्यात्मक शब्द। और अभ्यास प्रश्न। और अब है अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है?
आग नहीं है, आग नहीं है। ऊंचा, तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम का पूछा पूछा है। उच्च का ऊंचा होता है, उच्च का क्या होता है? ऊंचा होता है। उच्च का ऊंचा। तत्सम का पूछा अंशु, अंशु को आंसू, अग्नि को आग, चित्ता, ये सब ऊंचा। ये तो तद्भव है, ये अंशु है तत्सम शब्द। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? क्षत्रिय, कृष्ण, ग्रह, गांठ। इसके अंदर है गांठ, ग्रंथ का, ग्रंथि का गांठ, ग्रंथि का गांठ। इसी प्रकार निम्नलिखित में से देश शब्द कौन सा है? काच, ताकत, सपना, थान। इस का शब्द क्या है? ये का शब्द देश शब्द है। इस पर युग रूढ़ शब्द कौन सा है? युग रूढ़ शब्द दस, दस प्लस आनंद, दशानंद। ये क्या है? ये दशानंद शब्द क्या है? युग रूढ़ शब्द है, इसका अर्थ अलग निकलता है। ये दस है आनंद, जिसका कौन है? रावण। कौन है? रावण। इसी प्रकार नमस्कार दोस्तों, और अगली क्लास आपको अपलोड कर दी जाएंगी यूट्यूब पर। जुड़े रहना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना दोस्त।